हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हम 8th चैप्टर प्रेपोजिशंस करेंगे। प्रेपोजिशंस क्या होती हैं रजे? प्रेपोजिशंस वो हैं जो कि नाउन और प्रनाउन में रिलेशन बताती हैं कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। उसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन दी हुई है। प्रेपोजिशन शो द रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन और प्रनाउन एंड अनदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। मीन्स कि नाउन प्रनाउन का किससे रिलेशन बताती है? अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस मीन्स कि बाकी का जो पार्ट रह गया सेंटेंस का उसमें रिलेशन बताती है। दिस नाउन और प्रनाउन इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशंस। क्या है ये जो इसमें नाउन दिया है चाहे प्रोनाउन दिया है उसको क्या बोलते हैं? हम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशंस कहते हैं। बी पार्ट में हमें बताया प्रेपोजिशन ऑफन इंडिकेट द पोजीशन ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट। मीन्स कि कभी कभी कि क्या बताती है, कभी पोजीशन के बारे में बताती है हमें और कभी कोई मूवमेंट हो रही है उसके बारे में बताती है। जो बी पार्ट है इसका एग्जांपल करते हैं। द पैंथर लिव्स इन अ केज, योर डिनर इज़ ऑन द टेबल। ये जो ऑन वर्ड है ये क्या है? प्रेपोजिशन है। और जो इन वर्ड है वो भी क्या है? एक प्रेपोजिशन है। ये देखो, ये केज के आगे लगा है। मीन्स कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के आगे प्रेपोजिशन हमेशा लगती है। चाहे केज है, टेबल है, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट हमें बताए गए हैं। उसके पहले जो लगेगा मीन्स इन, ऑन, विद, ये सब क्या है? प्रेपोजिशन का ही एक पार्ट है। सी पार्ट में हम देखते हैं दे कैन ऑल्सो इंडिकेट द मूवमेंट ऑफ अ थिंग और पर्सन विद रिस्पेक्ट टू अनदर। क्या इंडिकेट करता है प्रेपोजिशन और क्या बताती है? हमें मूवमेंट बताती है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रेपोजिशन मूवमेंट के बारे में बताती है। मूवमेंट क्या है? इनटू, ठीक है, इनटू आ गया, थ्रो आ गया। मीन्स कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना मूवमेंट कहलाता है। द चिल्ड्रन जंप इनटू द वाटर। मीन्स कि पहले चिल्ड्रन खड़े थे, अब वो किस में चलेगी? पानी में चलेगी। द चिल्ड्रन जंप्ड इनटू द वाटर। इनटू जो वर्ड है वो क्या है? प्रेपोजिशन है हमारी। द बस ड्रॉव थ्रू द टनल। बस है जो वो कहाँ से जा रही है? टनल होता है सुरंग, सुरंग, ठीक है। सुरंग आप सबने देखी होगी जो कि ज़मीन के अंदर जैसे होती है। थ्रो जो वर्ड है वो प्रेपोजिशन का ही एक पार्ट है। उसके बाद हम जो देख रहे हैं वो है डी पार्ट। डी पार्ट में प्रेपोजिशन कैन बी यूज टू इंडिकेट टाइम। और क्या बताती है प्रेपोजिशन? हमें टाइम के बारे में बताती है कि ये काम कब हुआ। एट, सिंस, ऑन, बिफोर, ये सब क्या है? टाइम का ही एक पार्ट है। इसके एग्जाम्पल करते हैं। द ट्रेन विल अराइव्ड एट मिडनाइट। एट मिडनाइट मीन्स कि जो एट वर्ड है वो क्या है? प्रेपोजिशन है। मतलब कि जो ट्रेन है वो कब चली? मिडनाइट, मतलब आधी रात को चली। जो ऑब्जेक्ट इसमें बताया गया है वो है मिडनाइट। मीन्स जो लास्ट में आता है ना सेंटेंस की, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है वो हमेशा पहले होता है, सेंटेंस के फर्स्ट में आता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आता है। द ट्रेन विल अराइव्ड एट मिडनाइट। एट मतलब प्रेपोजिशन। आई हैव बीन हेयर सिंस यस्टरडे, कि मैं यहाँ हूँ कब से? यस्टरडे से, मीन्स कि कल से। सिंस जो है टाइम को इंडिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है जब एक प्रॉपर टाइम हमें पता हो। उसके बाद ई पार्ट में करते हैं। दे कैन ऑल्सो बी यूज टू एक्सप्रेस अ डिफरेंट टाइम ऑफ टाइम। डिफरेंट टाइप ऑफ टाइम मीन्स कि अलग अलग टाइम के बारे में जो हमें बताए उसको भी क्या बोलते हैं? वो भी क्या है? एक प्रेपोजिशन का पार्ट है। एग्जाम्पल देखते हैं। माई पेरेंट्स लिव इन कानपुर फॉर 6 years। पहले वाले पार्ट में, डी पार्ट में, हमें एक एग्जैक्ट टाइम बताया गया था, मंडे, नून, यस्टरडे, मिडनाइट, ठीक है। और इसमें क्या है? काफ़ी ईयर्स हो चुके हैं जिसे, या काफ़ी मिनट्स हो चुके हैं। डिफरेंट टाइप मतलब बहुत सारे टाइप बताए गए हैं टाइम के। माई पेरेंट्स लिव्ड इन कानपुर फॉर 6 years। मीन्स कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो कानपुर रह रहे हैं कब से? लास्ट 6 years से, ठीक है। इसमें भी पर्टिकुलर टाइम बताया गया है। ये 4 जो वर्ड इसमें यूज़ किया गया है, 4 वर्ड क्या है? प्रेपोजिशन का पार्ट है। आई विल रिटर्न इन 10 minutes, कि मैं 10 minutes में आया। इन जो वर्ड है वो क्या है? प्रेपोजिशन है। और जो मिनट 10 minute हैं वो ऑब्जेक्ट हमारा दिया हुआ है। उसके बाद एफ पार्ट है। जो एफ पार्ट में क्या है? देयर आर सम मोर एग्जाम्पल ऑफ प्रेपोजिशन। मीन्स कि अलग अलग तरह की प्रेपोजिशन हमें बताई गई हैं। कौन कौन सी होती है? ऑफ, अबाउट, एज, लाइक, एक्सपेक्ट, बट, विद, फॉर, बाय, टू। ये जो पार्ट है सब क्या है? प्रेपोजिशंस का ही एक पार्ट है। द रूफ ऑफ द हाउस स्टार्टेड टू लीक। मीन्स कि जो रूफ है किसी घर की वो क्या? लीक होना स्टार्ट हो गई है। जो ऑफ वर्ड है ये है प्रेपोजिशन। इसी तरह से आगे हम एग्जांपल दिए हुए हैं। उसके बाद जी पॉइंट हम करते हैं। प्रेपोजिशन आर नॉट ऑलवेज प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर देयर ऑब्जेक्ट्स। क्या है? प्रेपोजिशन आर नॉट ऑलवेज प्लेस्ड मीन्स कि ये हमेशा
कैसे नहीं हो सकते, हमेशा ऑब्जेक्ट के पहले भी नहीं हो सकते, ठीक है। डिड यू सी द कार दे कम इन, ये जो इन वर्ड है ये लास्ट में आ गया, ये हमारी प्रेपोजिशन है। ऑब्जेक्ट इसमें क्या था, कार था। ये क्या है, सेंटेंस के मिड में आ गई। इसके बाद का जो पॉइंट है एच पॉइंट, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन कैन बी अ जीरेंड बट नॉट एन इन्फिनिटी। कहते कभी कभी क्या है, ये जीरेंड हो सकते हैं। जीरेंड मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होते हैं, ING वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको जीरेंड बोलते हैं। इसमें एग्जांपल दिए हैं जो क्रॉस भी हैं और टिक भी हैं, वो देखते हैं। पहले क्रॉस वाला, द चिल्ड्रन वर पुनिश्ड फॉर टू फाइट, और इसका जो सही है फाइटिंग आएगा, इसमें फाइट नहीं आएगा, क्योंकि इसमें इसकी हिंदी जो बनती है वो क्या है, बच्चों को सज़ा दी जा रही है लड़ाई के पीछे, लड़ाई के कारण। बबीता वॉज एक्साइटेड अबाउट टू गेट अ पेट, बबीता वॉज एक्साइटेड अबाउट गेटिंग अ पेट, ठीक है। ये सब ऐसे ही आएगा, लाइक ING वाले जीरेंड्स इसमें यूज़ होंगे। उसके बाद जो भी आई पार्ट है वो हम कल रीड करेंगे। आज इतना ही, आप इसको अच्छे से रीड करना। और स्टूडेंट्स, आपके स्कूल ओपन हो चुके हैं तो सभी स्कूल आएंगे और अपना जो सिलेबस है वो कंटिन्यू करेंगे हम स्कूल में ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।